हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो देखेंगे यूरोपीय व्यापारिक कंपनी दी हुई है हमारे एक साइड सूची 1 में और उसकी स्थापना दी हुई है सूची 2 में। तो हम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की कब स्थापना हुई थी, हमें वो देखना है। और फिर इसके बाद हमें देखना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अगर आपको एक क्वेश्चन बन रहा है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दें। तो चलिए मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम इस पर क्या करेंगे, टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा सही आंसर। हम देखते हैं दूसरा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना। यूरोपीय कंपनी जो दी हुई है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनी, उसका मुख्यालय कहाँ है, तो वो सूची 2 में दिया गया है। तो हम देखते हैं इनका आंसर क्या आता है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका कौन सा आंसर होगा, ब्रिटिश इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। अगर आपको आ रहा है तो प्लीज़ इसे पॉज करें और इसका आंसर दें। तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ये बी। ऑप्शन नंबर है हमारा बी। अब देखते हैं तीसरा, किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ। पुर्तगाल, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स, स्वीडिश। और इसमें बताना है सबसे पहले कौन आया है, इनका क्रम हमें बताना है। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है हमारा डी। इसका जो हमारा क्या सही आंसर, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था, तो कौन था वो उसका आंसर दीजिए। तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही आंसर है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो हमने ये आंसर टिक कर दिया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स हमारा जो है सही आंसर है। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6, किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश, दूसरा है फ्रेंच, ऑप्शन नंबर सी में है डच और डी में है पुर्तगाली। तो प्लीज़ आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर हमारा है डी। अब देखते हैं 7वां, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कालीकट में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो जो इसका सही आंसर है वो 8 का सी, अमेरिका। सॉरी दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हमारा पुर्तगाल होगा, ना कि अमेरिका। अमेरिका क्या है, नहीं होगा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का। अब आइए हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, कौन अंग्रेज था। उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सर थॉमस रो। ये जो है जहांगीर जो था मुगल बादशाह, उसके दरबार पर आकर भेंट किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गोवा, दमन और दीव पर उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो इसका आप सही आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये होगा गोवा, दमन और दीव पर उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। अब आता है अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था, तो आप इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा बी होगा, राजा जमोरिन से। किससे छीना था, राजा जमोरिन से। 1510 ईस्वी में किससे छीना था, राजा
जमोरिन से। अब हम आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो 12वां जो क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। ब्रिटिश में भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर से। जो ब्रिटिश थे वो भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति जहांगीर से प्राप्त की थी। अब आइए देखते हैं भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? किसने की थी? वास्को डी गामा ने। किसने की थी? वास्को डी गामा ने। तथा कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो जो इसका सही आंसर है 15 का ए, पेरिस की संधि से हुआ था। अब आइए हम देखते हैं 16। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का प्रमुख उद्देश्य था। ए, बी, सी और डी, इनमें से आपको क्या करना है? सही आंसर देना है। तो जो इसका सही आंसर था, जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, काली मिर्च एवं अन्य मसालों के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? तो इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है कालीकट, कोझिकोड के राजा जमोरिन ने किया था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? अब इसका आप सही आंसर दीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिया हुआ है। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? तो जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कालीकट। 1717 में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? मतलब किसने अनुमति दी थी? किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से सही आंसर क्या है आप इस पर कमेंट करके मुझे बताएं। 19 का जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो है वो है हमारा डी। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, माधवराव ने। दूसरा बालाजी विश्वनाथ ने। तीसरा बाजीराव फर्स्ट ने। बाजीराव द्वितीय ने। तो जो इसका सही आंसर है वो है, इसका सही आंसर है डी, बाजीराव द्वितीय ने की थी ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि। अब आते 21। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, हेस्टिंग्स जो था वो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। अब देखते हैं हम 22। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो जो इसका सही आंसर है वो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। अब देखते हैं तीसरा। किसे भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, तीसरा नूनो दा कुन्हा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो सही है आप उसका आंसर दें। जो इसका हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 24। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? यूसुफ आदिल शाह, अली आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है यूसुफ आदिल शाह। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? इसका जो सही आंसर है वो मुझे कमेंट कर बताएं। पॉज कर लें वीडियो को और उसका जो सही आंसर है वो मुझे बताएं। तो चलिए मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसका जो है सही आंसर है। तो ये थे हमारे यूरोपियों का आगमन के 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में इसके और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।